नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 23 नवंबर 2021 का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 23 नवंबर 2021 दिन है मंगलवार, कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्थी तिथि रहेगी दिन भर और आर्ध नक्षत्र होगा 1:44 तक। फिर जो है पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि में है और भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:46 से 12:29 तक। इसमें आप अपने शुभ काम, महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। राहु काल में कोई भी शुभ काम ना करें। इसका समय होगा दोपहर 2:46 से 4:05 तक। तो इस समय कोई भी महत्वपूर्ण काम, शुभ काम करने से बचें। यदि कोई भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम करना है तो वो अभिजीत मुहूर्त में अवश्य कर लीजिएगा। दिशाशूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। डे टू डे काम के लिए यदि उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। फिर आप लोगों के सवाल भी लेंगे, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं। और आज बताएंगे परिक्रमा का क्या महत्व है। आप भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, कितनी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, इसका क्या कनेक्शन है, परिक्रमा का क्या महत्व है, किस भगवान की कितनी परिक्रमा लगाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, तो ये आपको बताएंगे। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों के मन में चंचलता बढ़ेगी, इमोशन से भरा दिन होगा, थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे, लेकिन ये समय आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है, तो पूरा फोकस अपने काम पर लगाइए तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून और उपाय चींटियों को आटा खिलाएं तो बहुत शुभ होगा। वृष राशि, भाग्यवर्धक दिन है वृष राशि वालों के लिए। धन लाभ होगा, मन खुश रहेगा, रिश्तेदारों से जो अगर कोई मतभेद हैं तो वो दूर होंगे, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया, उपाय गाय को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गौ माता के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। मिथुन राशि, नए नए विचार मन में आएंगे, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में तरक्की के अवसर मिलेंगे, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। शुभ रंग है आपके लिए हरा, उपाय गणेश जी को दूब की माला अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा। कर्क राशि, करीबी लोगों से मतभेद दूर होंगे, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, मित्रों से मुलाकात होगी। बेवजह की टेंशन काम में बाधा खड़ी कर सकती है, इसलिए अपने काम पर ध्यान देना होगा, टेंशन से बचना होगा। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, उपाय ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और कुछ उन लोगों के भी सवाल आ रहे हैं जिनके हमने जवाब दे दिए हैं। तो भैया जो पिछले जो आपके तारे के एपिसोड हैं उसमें अपना जवाब देख लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जवाब दे दिए हैं, वो भी सवाल भेजे जा रहे हैं। तो जो लोग पूरी बर्थ डिटेल लिख रहे हैं, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और सवाल, तो उनके क्वेश्चन हम इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल उठता हो तो आप अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है संगीता सिंह। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1993, सुबह 10:25, जन्म स्थान दिल्ली। इनका सवाल ये है कि
करियर में अभी उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितनी ये सोच रही हैं, जितनी इनको उम्मीद थी, तो वो कब मिलेगी। ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। देखते हैं मैडम आपकी कुंडली बना करके, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बनाते हैं। 14 नवंबर 1993 सुबह 10:25 जन्म स्थान दिल्ली, इस आधार पर कुंडली बना रहे हैं। आपकी धनु लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है आपकी, विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का आपका जन्म है। इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है जो फरवरी 2014 से शुरू हुई है, फरवरी 2031 तक चलेगी, और बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो मार्च 2021 से अगस्त 2022 तक चलेगी। फिर अगस्त 2022 से मंगल की आपकी अंतर्दशा प्रारंभ होगी। चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, 2 डिग्री का अस्त है। जन्म स्थान से दूर, आपने लिखा नहीं है कहाँ आप जॉब कर रही हैं, तो जन्म स्थान से दूर करियर में उन्नति होगी और अच्छा करियर आपका बनेगा। कब, ये समय बताना है आपको, आपने जो सवाल पूछा है। तो देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से अगस्त 2023 से आपके करियर में तेज़ी से ग्रोथ होगी, जब बुध की महादशा में राहु आएगा और राहु आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करना शुरू करेगा। सडन, अचानक जो है, राहु का काम है हर चीज़ अचानक करना, तो अचानक तरक्की दिलाना शुरू करेगा और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। करियर आपका आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, वो होगी आपकी मार्च 2026 से। आगे आने वाले समय में आप अच्छा धन कमाने में कामयाब होंगे। तो अभी का जो समय है करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ने का है। इस समय को आप अच्छे से बिता लीजिए, अपनी स्किल को और बढ़ा लीजिए, नॉलेज को बढ़ा लीजिए। जिस प्रोफेशन में आप टॉप पर जाना चाहते हैं, आपने लिखा नहीं आप किस प्रोफेशन में हैं, तो टॉप पर जाना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन अर्न कर लीजिए, नॉलेज स्किल डेवलप कर लीजिए। फिर जब आपका समय अच्छा आएगा आप बिल्कुल तरक्की करेंगे, टॉप पर जाएंगे। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करें, देखिए आपके भाग्य का स्वामी सूर्य है और सूर्य कमज़ोर अवस्था में है, अपनी कमज़ोर राशि में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से तरक्की उस स्पीड से नहीं मिल पा रही है आपको। तो अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य, 7.25 रत्ती का माणिक्य रविवार के दिन सोने की अंगूठी में रिंग फिंगर में धारण कर लें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और क्या करना है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें। तो लग्न का स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति से भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। तो दर्शकों, आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ में जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय अवश्य लिखिएगा, ताकि आपकी कुंडली बना करके आपके सवालों के जवाब दिए जा सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा, धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, संतान से सुख मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, किसी नए काम को शुरू करने के लिए अनुकूल दिन है, सकारात्मक सोच से आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति के लिए समय उत्तम है, लेकिन उधार लेन देन से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि उधार लेन देन आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। शुभ रंग है आपके लिए हल्का हरा। उपाय, भगवान गणेश की आरती करें तो बहुत फायदा होगा। तुला राशि, लक आपका साथ देगा, अचानक पैसा आने के योग बन रहे हैं, सेहत ठीक रहेगी, क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, गुस्से की वजह से नुकसान हो सकता है। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। उपाय, किसी गरीब को भोजन कराएं तो बहुत शुभ रहेगा, भगवान की कृपा आप पर होगी, क्योंकि भगवान का कनेक्शन गरीबों से होता है और जो गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों की निराशा दूर होगी, मन खुश रहेगा, उन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं,
किसी से बहस करने से बचना होगा। शुभ रंग है आपके लिए सिंदूरी कलर और उपाय हनुमान जी की आरती करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब वक्त हो गया एक और सवाल लेने का। जो लोग अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल यानी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखना है और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ देना है। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और सवाल की बात करते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है मुकेश सिंह रावत। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1985। जन्म का समय है रात को 8:10 और जन्म स्थान इनका हरिद्वार का है। रावत साहब आपकी कुंडली बन करके तैयार हो गई है। मुकेश सिंह रावत जी, आपने जो डिटेल बताई है 5 मई 1985, जन्म का समय रात को 8:10 हरिद्वार, इस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपका सवाल ये है कि जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें लाभ नहीं हो रहा तो क्या बिजनेस बदलना चाहिए। देखते हैं आपकी कुंडली क्या संकेत करती है। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि भी है, मतलब लग्न और राशि एक ही है। वृश्चिक लग्न की कुंडली, वृश्चिक राशि है और विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का आपका जन्म है। इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है जो मई 2005 से शुरू हुई है और मई 2022 तक चलेगी, और शनि की अंतर्दशा चल रही है जो सितंबर 2019 से शुरू हुई है और मई 2022 तक चलेगी। यानी बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपकी चल रही है और बुध आपकी कुंडली में लाभ स्थान का स्वामी है और शनि पराक्रम भाव का स्वामी है। लग्न में बैठा हुआ है 1 डिग्री का वक्री होकर के। देखिए, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसको बदले नहीं, उसको थोड़ा सा अपडेट करने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, वेबसाइट बनवाइए, ऐप बनवाइए और जो आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को और जो है हाईटेक बनाइए। मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हाईटेक बनाइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ाइए अपने बिज़नेस को, तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा। अभी समय संकेत नहीं दे रहा है कि आप बिज़नेस को बदलें, उसी बिज़नेस को नए रूप से करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उपाय क्या करें जिससे आपका व्यापार और अच्छे से तरक्की करे। क्या करना है आपको कि मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल का रत्न मूंगा, 11.25 रत्ती का मूंगा मंगलवार के दिन सोने की अंगूठी में रिंग फिंगर में बनवा करके धारण कर लीजिए, तो जो आपकी मैनेजरियल स्किल है वो और बढ़ जाएगी। आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। कमी दिखाई दे रही है प्लानिंग और मैनेजमेंट में, उसके लिए आवश्यकता है कि आप मंगल का ये उपाय करिए जिससे आपकी मैनेजरियल स्किल बढ़े, आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करिए। यही बिजनेस आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। तो एक तो मूंगा धारण कर लीजिए, दूसरा नियमित रूप से हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए। हनुमान जी की कृपा से भी मंगल ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। तो आगे आने वाले समय में यही बिजनेस आपका ग्रो करेगा और सफलता दिलाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और भी जो दर्शक अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म की तारीख लिखिएगा, जन्म समय लिखिएगा और जन्म स्थान लिख के सवाल वहीं लिख दीजिएगा। हम कमेंट बॉक्स से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि वाले, अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ आपका मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत करते समय बहुत सावधान रहिएगा। विनम्रता से बात करें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल विचार रखें तो अच्छा होगा। नया काम शुरू करने की योजना बनाने का समय है ये, तो नई योजना बनेगी, आप प्रयास तेज करिए। अपने मन की आवाज़ सुनिए तो आपको अच्छा रहेगा। सोच समझ करके निर्णय लेने का समय है, तो अपने अंतर मन में विचार करिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए और सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया, तो केसरिया रंग की ड्रेस पहनेंगे तो लक आपका बढ़ेगा। मान लीजिए केसरिया रंग की ड्रेस नहीं पहन पा रहे हैं तो एक रुमाल अपने जेब में रखिए, फिर काम पर जाइए, किसी मीटिंग में जाइए तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से जीवन में सब कुछ मंगल मंगल होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले आज महत्वपूर्ण फैसले कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी के कहने पर अपने विचार ना बदलें। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद, तो वाइट कलर की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। किसी गरीब को आज फल का दान करें, ये उपाय आपको फायदा कराएगा। कुंभ राशि, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात होगी। आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा। कोई भी काम टालने से बचें। अपने स्वभाव में विनम्रता रखिए तो लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम। उपाय दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, नई योजनाओं से लाभ के योग हैं। क्रिएटिव कार्य करने वाले लोगों को लाभ होगा। अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। करियर में तरक्की के लिए अनुकूल समय है, इस समय का लाभ उठा लीजिए। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल, तो हल्के लाल रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आज के विषय की। आज हम बात आपको बताएंगे कि देवी देवताओं की परिक्रमा का क्या महत्व है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए किस देवी देवता की। जैसे पूजा के बाद आप परिक्रमा करते हैं ना, तो उसका क्या महत्व है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा के दौरान बातचीत नहीं करना चाहिए। परिक्रमा का बहुत महत्व बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। तो इसलिए जब आप किसी भी देवी देवता की परिक्रमा कर रहे हैं तो उस दौरान बातचीत नहीं करना चाहिए। और परिक्रमा करते समय किन किन बातों का ख्याल रखें, ये आपको बताते हैं। इस सृष्टि के एकमात्र प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए तो व्यक्ति की मनोकामना जल्दी होती है। हनुमान जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? हनुमान जी की 3 परिक्रमा का विधान बताया गया है। तो भक्तों की मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं यदि आप उनकी 3 परिक्रमा करें। बस ध्यान रखिएगा, जो शुरू में आपको बताए कि परिक्रमा करते समय बातचीत नहीं करना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, परिक्रमा करते समय रुकना नहीं है। परिक्रमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप परिक्रमा से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी बार किस देवता की परिक्रमा करना है ये बता रहे हैं आपको। साथ ही जब परिक्रमा लगाएंगे तो बोलेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। अब शनि देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? देखिए, शनि देव की 7 परिक्रमा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। पीपल को बहुत पवित्र मानते हैं। इस कहते हैं कि पीपल में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो पीपल की परिक्रमा से न केवल शनि के दोष शांत होते हैं, बल्कि और भी ग्रहों से जनित अगर कोई दोष हो वो भी शांत हो जाता है। तो पीपल की भी हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो परिक्रमा का बहुत महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो जब भी आप परिक्रमा करें जैसे, तो उसमें ये नियम का ध्यान रखें कि परिक्रमा करते समय बोलना नहीं है। परिक्रमा करते समय जो है
रुकना नहीं है। लोग परिक्रमा करते करते रुक जाते हैं ना, तो रुकने से क्या होता है, वो परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती है। और मान लीजिए अगर आप बातचीत करने लगे, परिक्रमा करते करते कुछ लोग बात करने लगते हैं, तो यदि आप बात करने लगेंगे तो भी वो परिक्रमा का फल आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करें तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि परिक्रमा करते समय बोलना नहीं है। तो अब पीपल की बात कर रहे थे, तो पीपल की परिक्रमा करने से सभी ग्रहों के दोष दूर होते हैं और पीपल की 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई देवी देवता ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा की संख्या आपको मालूम नहीं है, तो उनकी 3 परिक्रमा की जा सकती है। यानी 3 परिक्रमा के विधान को सभी जगह स्वीकार किया गया है। तो आप कहीं भी जाएं मंदिर में तो कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य लगाइए, अगर जिन देवी देवताओं की आपको परिक्रमा का विधान नहीं मालूम है। अच्छा, परिक्रमा भगवान के सामने खड़े होकर के भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परिक्रमा मार्ग नहीं बना हुआ है किसी मंदिर में, तो सामने खड़े होकर के भी कर सकते हैं। आप जैसे चलते हैं ना उस तरीके से परिक्रमा कर लीजिए। और जब भी परिक्रमा करें तो बीच बीच में रुके नहीं। परिक्रमा बीच में रोकने से वो पूर्ण नहीं मानी जाती, हमने आपको बताया ना। और परिक्रमा हमेशा हाथ जोड़ करके करें, और जिस देवी देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उस देवी देवता से संबंधित किसी मंत्र का जाप करते रहें परिक्रमा लगाते हुए, तो बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप परिक्रमा करते हुए पीछे घूम कर जाएं, जब मान लीजिए किसी भगवान का मंदिर है तो आप परिक्रमा करते हुए आधी परिक्रमा में पहुँचे, घूम करके जब पीठ की तरफ पहुँचे देवता के, तो वहाँ पर जो है फिर से भगवान को प्रणाम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब आप पूजा करें, किसी मंदिर जाएं, तो भगवान की परिक्रमा अवश्य करिएगा। 3 परिक्रमा का विधान शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी देवी देवता की परिक्रमा की संख्या आपको ना मालूम हो तो 3 परिक्रमा अवश्य लगाइएगा। अब बात करते हैं आज के उपाय की। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, सुंदर हरियाली वाले चित्र, बहते हुए झरने का चित्र या देवी देवताओं के सुंदर चित्र लगाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है, तो ये उपाय करके देखिए, आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, तो आपके डिसीजन और अच्छे होंगे, और जब डिसीजन अच्छे होंगे तो करियर ग्रोथ अच्छा होगा। आप हर तरह से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में कामयाब होंगे। तो आप सबका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।